इंटक के इस 185 कार्य समिति में आप पधारे, मैं स्वागत करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं प्रदेश की 25वीं लोकसभा के मतदाताओं को, ये चुनाव पूंजीवाद और मजदूरों के बीच में है। मजदूर और किसान जो भारत में मेहनत कश कौम है, जो उत्पादन करता है और निर्माण करता है, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी पूंजीवाद के पोषक जो एक दो औद्योगिक घरानों के लाभान्वित करने के लिए हमारे बने हुए 70 सालों के कानूनों को बदला गया। श्रम कानूनों को परिवर्तन तब किया जाता है कि मजदूर आवाज़ उठाए कि ये कानून से हम पीड़ित हैं, इसमें बदलाव लाओ। लेकिन हमारी मांग नहीं होने के बावजूद उद्योगपतियों के पक्ष में जो उन्होंने परिवर्तन करके 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटा करना, हमारा श्रम कानून में ये नियम था कि 50 आदमी और 100 आदमी जहाँ जिस फैक्ट्री में उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हो जाता है, उसकी सीमा 300 करके भारत के 92% उद्योगों को बाहर कर दिया जाता है जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं कर सकती। हड़ताल के लिए जाने के लिए अगर गैर कानूनी हड़ताल होती है तो उसमें 5 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना, और बाहरी नेतृत्व करने का उद्योग में अधिकार को छीनना ताकि वो अंदर रहने वाले मजदूरी लीडर बने, और ताकि वो इसलिए मजदूर का लीडर वो अपनी आवाज़ को जब उठाने लगेगा तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी तो वो आवाज़ को दबा दे। बाहरी नेता को नौकरी से नहीं निकाल सकते, वो आवाज़ रख के मजदूर को हक दिलाता। तो ये कुल मिला के ऐसे कानून के द्वारा मजदूर आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। इसी तरीके से किसानों को आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। जो ये देश के जो दो हाथ है, भारत के रूपी देश के 2 हाथ है, किसान और मजदूर, जिससे ये देश आगे बढ़ रहा है, संचालित हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उनको एक सुनियोजित साजिश के तहत जिस तरीके चाइना में एक दलीय व्यवस्था कर जो साम्राज्यवादी नीतियों से जो वहाँ पर दमन किया जा रहा, वो हमारे देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, तो राज्य मंत्री रहते हुए आप द्वारा किए गए मजदूरों के हितार्थ कार्य का कोई सर्वप्रथम तो आपके जो स्पीड रेल की जो मिलों में जो श्रमिक और थे वो उनको नियोजित करवा के हमने सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाई। दूसरा, हमने OPS स्कीम जो पेंशन भारत में 1995 में अटल जी की सरकार ने बंद कर दिया, वो हमारे इंटक की मांग पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व गहलोत साहब ने लागू किया। इसके अलावा भारत में पहली बार एक ऐसा जो हमारे मजदूरों के लिए जो एक खदान में काम करने वाले वर्करों के जो डस्ट उड़ने की एक बीमारी होती है, उसकी सिलिकोसिस के लिए कानून बना और उसके पुनर्वास की योजना बनाकर दी, जो भारत में एक मॉडल के रूप में। इसके अलावा दुनिया का सबसे एक बड़ा कानून गिग वर्कर का जो लाकर जो गहलोत साहब ने दिया, वो दुनिया में पहले जगह गिग वर्कर जो आउटसोर्सिंग के काम करने वाले उनके लिए लागू किया। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसी दौरान आप ये बैठक ले रहे हैं, इसका कोई मूल उद्देश्य? बिल्कुल, ये बैठक का आज उद्देश्य ये है कि 19 तारीख और 26 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इंटक हमेशा चुनाव के पूर्व अपनी बैठक आयोजित करती है और उसमें कांग्रेस के और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अपील जारी करती है। उसमें हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनकर और सर्वसम्मति से फिर ऐलान करते हैं। आज हम भाग्यशाली हमारे बीच में कांग्रेस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी इंटक की मीटिंग में आए और इनके समक्ष हमारे 9 लाख मजदूरों के प्रतिनिधि ने सबने दोनों हाथ खड़े करके ध्वनि मत से समर्थन की घोषणा की। सर, ये बताइए, मजदूर के पसीने की जब बूंद धरती पे गिरती है तो धरती डोलती है, और आप मजदूरों के बीच में कई वर्षों से कई पदों पे रहे हैं। आपकी लाइफ का एक ऐसा कोई काम बताइए जो मजदूरों के लिए आपका प्रेरणादायक रहा हो। मैंने वैसे तो काम बहुत किया, गिनाऊंगा तो अब बहुत समय, लेकिन एक काम मैं जीवन का सबसे मेरा ये मानता हूँ, तो उदयपुर जिले में दबोक के पास उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री जो 1978 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने लगवाई थी बजाज ग्रुप से, और वो 2002 में JK समूह ने ले ली थी तराणु में और उसको बंद कर दिया गया। 12 साल का आंदोलन चलवाया मैंने, और भारत का पहला सीमेंट उद्योग वापस उसको पुनः शुरू करवाया।
उन्हीं मजदूरों को मैंने भर्ती करवाया और 3 करोड़ रुपया मैंने 1 पीरियड का 1,80,000 मजदूरों को भुगतान करवाया और रिटायरमेंट की एज मैंने 5 साल बढ़वाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज उस प्लांट की कैपेसिटी पहले जो 1.25 लाख थी उसको 2.5 लाख हो गई, अब तीसरी यूनिट आने वाली है और भारत का सबसे टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट प्लांट और एक आदर्श मॉडल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित किया। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मैं ईएसए रीजनल बोर्ड का राजस्थान का श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते मैं 2 बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से जेनेवा और जापान गया हूँ और मेरी राजनीतिक अप्रोच के आधार पर 100 करोड़ का मजदूरों का ईएसए का हॉस्पिटल उदयपुर में बनवाया, जो एक सुपर स्पेशलिटी सारी सुविधाओं से युक्त है। सर, एक मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अपने लाइफ में मजदूर के लिए इतने बड़े काम किए, जगदीश राज श्रीमाली के मन में एक ऐसा कोई काम हो जो अब तक नहीं कर पाए और मजदूरों के लिए करने की इच्छा रखते हैं। बस अब हो सकता है आपको कहीं ऐसा मौका नहीं मिला कि अपनी उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन एक ऐसा कोई आपके मन में दर्द हो मजदूरों के लिए जिसे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए